कहानी उलझा धागा और सफलता की चाबी। एक गांव में माधव नाम का एक जवान लड़का रहता था। माधव बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वो किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही हार मान लेता था। अगर कोई काम मुश्किल लगता तो वो तुरंत कह देता, ये मेरे बस का नहीं है। एक दिन माधव अपने घर के पास एक बुजुर्ग और मशहूर कपड़ा बुनने वाले कारीगर बाबा तुलसीदास के पास गया। बाबा तुलसीदास अपनी कारीगरी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। माधव ने उदास होकर कहा, बाबा, मैं दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन जैसे ही कोई काम मुश्किल दिखता है, मेरा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। क्या आप मुझे सफलता का कोई गुप्त मंत्र दे सकते हैं? बाबा तुलसीदास मुस्कुराए और बोले, मंत्र तो नहीं, पर एक खेल जरूर है। बाबा ने अपने हाथ में एक बड़ा, कई रंगों वाला, बहुत उलझा हुआ धागों का गोला लिया और माधव के सामने रख दिया। बाबा बोले, ये लो, तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। तुम्हें इस धागे को सुलझाना है। माधव ने धागे के गोले को देखा। वो इतना उलझा हुआ था कि देखकर ही सिर घूम जाए। लाल, पीला, नीला धागा आपस में ऐसे गुथा था जैसे किसी ने जानबूझकर गांठें बांधी हों। माधव ने 1 मिनट कोशिश की, फिर थककर बोला, बाबा, ये तो नामुमकिन है। इसमें इतनी गांठें हैं कि 10 दिन में भी नहीं सुलझेंगी। मैं हार मानता हूं। बाबा तुलसीदास हंस पड़े। उन्होंने धागे का गोला वापस ले लिया और बोले, देखो माधव, तुमने फिर वही किया। तुमने पूरे धागे को एक साथ देखकर हार मान ली। बाबा ने फिर धीरे से धागे का सिरा पकड़ा। उन्होंने न तो बड़ी गांठों को देखा और न ही पूरे गोले को। उन्होंने सिर्फ पहला छोटा सा उलझाव देखा और उसे धीरे से सुलझाया। फिर उन्होंने अगला छोटा सा उलझाव देखा और उसे सुलझाया। इस तरह वो हर मिनट बस एक छोटी सी गांठ सुलझाते गए। 10 मिनट पूरे होने से पहले ही धागे का आधा गोला सुलझ चुका था और अब वो मुश्किल नहीं लग रहा था। बाबा ने माधव को समझाते हुए कहा, सफलता का कोई गुप्त मंत्र नहीं है माधव, ये उलझा हुआ धागा ही जीवन है। जब तुम किसी बड़े लक्ष्य जैसे इंजीनियर बनना या बड़ा बिजनेस करना को देखते हो, तो वो इस पूरे उलझे हुए गोले जैसा लगता है, मुश्किल और नामुमकिन। लेकिन सफलता की चाबी यह है कि तुम पूरे गोले को एक साथ मत देखो। आज का काम क्या है? सिर्फ एक किताब का एक अध्याय पढ़ना, सिर्फ एक ग्राहक से मिलना, सिर्फ एक छोटा सा प्रोजेक्ट पूरा करना। बस उस छोटी सी गांठ को सुलझाओ। माधव की आंखों में चमक आ गई। वो समझ गया कि मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटना और हर बार सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना जरूरी है। उस दिन से उसने हार मानना छोड़ दिया और हर मुश्किल काम को एक समय में एक गांठ सुलझाकर पूरा करने लगा। कहानी की सीख, मोटिवेशन। जीवन का सबसे बड़ा काम भी अगर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए तो वो आसान हो जाता है। शुरुआत में बड़ा लक्ष्य नहीं, बल्कि पहला छोटा कदम मायने रखता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या अब आप अपने किसी उलझे धागे को सुलझाना चाहेंगे?